हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दिशा में एक और आदेश से हालात बिगड़ेंगे। मर्जर के खिलाफ याचिका तैयार हो रही है और इसका सटीक विश्लेषण हम देखने वाले हैं। डीएलएड के एक और नए बैच की तैयारी हो रही है, तो सारी अपडेट्स को इन डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने से रही और इसी बीच जो हालात हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार विद्यालय का मर्जर हो रहा है। पहले तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो लेटर जारी हो रहा था, बहुत सारे विद्यालयों का एक साथ हो रहा था। लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक नए तरीके से आदेश को निकालना शुरू किया है। अब ये दोस्तों इंडिविजुअल आदेश जारी हो रहे हैं। मतलब कितना कोर्ट केस आप करोगे, एक दो चार केस करेंगे, कितना केस करेंगे, मतलब हर एक केस के खिलाफ आपको अलग से पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। मतलब वो 29,000 अगर स्कूल मर्ज होने हैं तो 29,000 पिटीशन आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके 29,000 स्कूलों पर स्टे आ पाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ जैसे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया का लेटर देख सकते हैं, 28 जून 2025 का है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या किया गया है, अधोलिखित विवरण अनुसार युग्मित करने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर है, यूडाइस कोड दिया है। कुल नामांकन देखिए यहाँ पे 60 है। 50 से कम वालों का यहाँ पे मर्जर हो रहा था, अब 60 से भी कम वालों का, 60 वालों का भी मर्जर हो रहा है। विद्यालय देखिए यहाँ पर जाके ये मर्ज हो गया। कुल नामांकन 48। विद्यालय का विवरण जिनमें युग्मन किया गया, इसमें 48, इसमें 60, दोनों को मर्ज कर दिया गया तो 108 पहुंच गए। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ये के अनुरूप 1 तारीख से सुनिश्चित कराएं। साथ ही विकास खंड स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति को उक्त युग्मन के संबंध में सूचित सूचित करें। तो देख लीजिए, इस तरह आदेश जारी हो रहे हैं। अब इस पर अगर आपको स्टे लेना है तो इस प्रॉपर आदेश के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। ये पत्रांक संख्या है, तो आप दाखिल करिए, इसमें स्टे लीजिए, स्टे हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ है कि एक युग्मन के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। ये देखिए, डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा जी को हायर किया गया है। बिल डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। मर्जर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ यूपी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। ये पिटीशन इसी के खिलाफ दाखिल हुई है। 16/6/2025 को एक लेटर इशू हुआ था उसके आधार पर। तो आर्गूमेंट फीस 15 लाख रुपए है। असिस्टेंट काउंसिल फीस 1 लाख रुपए है। फाइलिंग एक्सपेंसेस जो है 25,000 रुपए हैं। तो कुल मिला के 16,25,000 रुपए का खर्चा बैठेगा। तो अब देखिए, ये जो है 16,25,000 में एक एडवोकेट डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा को हायर किया गया। इसी प्रकार से अशोक खरे जी को, बहुत सारे एडवोकेट इसमें आ रहे हैं मर्जर के खिलाफ, और यह सम्मिलित जो है केस किया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि 51 जो परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं उनके माध्यम से ये पिटीशन दाखिल की जा रही है। जो याचिका करता है, मतलब इसको पैरवी करेंगे जो लोग हैं आगे आके फ्रंट में, उन लोगों का कहना है। तो इस प्रकार से ये केस दाखिल हुआ। देखते हैं इसमें निकट दिनों में आपको सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगा और जो डिटेल्स होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉपर स्टे आ जाएगा, पहली ही सुनवाई में स्टे आएगा। क्योंकि ये जो मर्जर की पॉलिसी है, ये आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, आरटीई एक्ट के हिसाब से नहीं है। आरटीई एक्ट के जो मानक हैं, पैमाने हैं, तो उसके हिसाब से थोड़े से सही नहीं है। लेकिन कोई भी चीज होती है वो कहने से नहीं होती, करना पड़ता है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये टीचर्स के द्वारा की जा रही है। जो लोग टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग आगे आए हैं अपना फंडिंग वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी आगे आना चाहिए था। क्योंकि डीएलएड के जब तक अभ्यर्थी, भाई भाई आप इतने ज्यादा संख्या में हो, जो जॉब पा गया उसका तो ठीक है, लेकिन जो जॉब नहीं पाया है अभी विभाग में, जिसका कोई मतलब अकाउंट ही नहीं खुला है, तो क्या मतलब है, उसके लिए तो बैरियर है ना। और देखिए, एक आदेश आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, 150 से कम छात्र संख्या पर हटेंगे प्रधान अध्यापक। पहले ये चीजें क्या थी, ऑप्शनल थी, ऐच्छिक थी, लेकिन अब हटाया जाएगा। प्राइमरी के जिन स्कूलों में छात्र संख्या 150 से कम है, वहां के प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा। इस संबंध में शासन से बीएसए को निर्देश मिल गए हैं। बीएसए ने इस दिशा में प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा दिया है। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के लिए निकट के दूसरे स्कूलों में विलय किया जा रहा है। स्कूलों के विलय की कार्रवाई जारी है। जिले के 168 स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया है। देखते हैं ये कहाँ है, बदायूं का ये अपडेट है।
जिन विद्यालयों का विलय हो चुका है उन स्कूलों के बच्चे सोमवार से नजदीक के स्कूल में जाने के लिए कहा गया है। इधर स्कूलों के विलय की प्रक्रिया के बीच एक शासन से नया फरमान आया है, जिसके तहत प्राइमरी के उन स्कूलों से जिनमें छात्र संख्या 150 से कम है और उन स्कूलों में प्रधानाध्यापक तैनात है उनको हटाया जाएगा और यहाँ पर सहायक अध्यापकों में से किसी एक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक का जिम्मा दिया जाएगा। हटाए गए प्रधानाध्यापकों को जहां आवश्यकता होगी वहां भेजा जाएगा। आवेदन के दौरान कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बीएसए वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि शासन से प्राप्त आदेश के क्रम में कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। अब देखिए, पोर्टल पर किए आवेदन। प्राइमरी में 150 से कम और जूनियर में 120 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से प्रधानाध्यापक हटाने का फरमान तो लागू है, लेकिन यह फिलहाल ऐच्छिक है। पोर्टल पर शनिवार तक निर्धारित अनुपात से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से हटने के लिए प्रधानाध्यापकों ने आवेदन किया और अपने विकल्प भी दिए हैं। सत्यापन के बाद जो है सूची जारी। अब इसमें यह है कि जो प्रधानाध्यापक है 150 से कम की छात्र संख्या वाला, उसके अंदर ये भय है कि अगर मैंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, नजदीक का मुझे अभी विद्यालय मिल रहा, वहां जाके मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो इनकेस ये स्कूल भर गया तो बाद में मुझको बहुत दूर फेंका जाएगा। तो इस लिहाज से भी लोग जो है यूपीएस में जाकर के अपना अपना आवेदन करके ले जा रहे हैं। जूनियर से हटेंगे प्रधानाध्यापक। देखिए, उच्च प्राथमिक के उन विद्यालयों में जहां से 120 से कम छात्र संख्या, वहां के प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा। प्रधानाध्यापक हटने के बाद स्कूल की जिम्मेदारी किसी एक सहायक अध्यापक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कर दी जाएगी। अब बताइए, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के भरोसे जो है विद्यालय चलेंगे और प्रधानाध्यापक का पोस्ट जो है नहीं रहेगा और इनको जो है बतौर सहायक अध्यापक यूपीएस में किसी विद्यालय में रखा जाएगा। तो इससे प्रमोशन भी बाधित हो जाएगा। भाई, अपर प्राइमरी स्कूल में जो प्रधान अध्यापक पहुंच के सहायक अध्यापक बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और भी आगे निकट भविष्य में प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ये लेटर लिखा गया है सभी जिला अध्यक्षगण उत्तर प्रदेश। ये वही है जो है स्कूल 27,000 जो बंद करने, विलय करने के संबंध में, उसके संबंध में ये लिखा गया है। भर्ती का कोई यहाँ पर आता पता नहीं है, लेकिन डीएलएड के लिए लगातार तैयारियां जारी हैं। दोस्तों, डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता डीएलएड इन यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पीएनपी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शासन से मंजूरी के बाद भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। डीएलएड की कुल 2,30,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज आवंटन के साथ काउंसलिंग के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। प्रदेश के सभी 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एक सीटीई कॉलेज वाराणसी और करीब 3,000 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को उनकी राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर सीट लॉक करने के लिए कॉलेज आवंटन किया जाएगा। सत्र 25-26 के लिए पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को 2-3 दिन में भेजा जाएगा। आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल का परीक्षण कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं सारी अपडेट्स। एक डीएलएड का नया बैच और शुरू हो जाएगा बहुत जल्द 2025 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।